बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अमेरिका के साथ जो अब होने वाला है वो शायद अमेरिका ने ख्वाबो ख्याल में भी ना सोचा होगा। आपने देखा कि आज इसराइल ने अमेरिका को कहा कि अपने जहाज उठाओ, तिल अबीब एयरपोर्ट से निकलो। लेकिन जो फर्दर झटका लगने वाला है अमेरिका को वो बड़ा भयानक है, और वो झटका ये है कि अब इंटरनेशनल मीडिया ने पूरी रिपोर्ट लीक कर दी है। फैसल बिन फरहान और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की आपस में बातचीत हो रही है, और पूरा एक मैकेनिज्म तय होने वाला है सऊदी अरब के अंदर, और वो गल्फ स्टेट और खास तौर पर ईरान के दरमियान एक पूरा हमआहंगी वाला मामला लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसमें जो होने वाला है वो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और वो ये है कि अमेरिका के फौजी अड्डे आहिस्ता आहिस्ता खित्ते से खत्म हो जाएंगे। इसमें होने ये जा रहा है कि देखिए, अमेरिका की 13 मिलिट्री बेसिस को ईरान ने उड़ाया है। अब उनका काम रिपेयर करने का, जो रेडार सिस्टम तबाह हुए हैं, जो चीजें तबाह हुई हैं, बहुत कुछ तबाह कर दिया उन्होंने। इस पूरी जंग में सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। अब जाहिर सी बात है, जो असल चैलेंज है वो अमेरिका के फौजी अब यहाँ से निकलेंगे। अमेरिका के 50,000 से जायद फौजी इस वक्त मुख्तलिफ अड्डों पर मौजूद है, और बड़ी तादाद में वो मारे गए हैं इस जंग के अंदर। बहुत सारे छुपाए हैं इन्होंने। अब प्लान ये हो रहा है कि ईरान के साथ मामला तय करके जो खित्ते के ममालिक हैं वो अमेरिका को कह रहे हैं कि आप अपने फौजी यहाँ से निकालें और आहिस्ता आहिस्ता फौजियों की तादाद कम करें। पहले फेज में होगा ये कि फौजियों की तादाद कम की जाएगी। नेक्स्ट फेज में ये होगा कि फौजियों की तादाद कम करने के साथ साथ अगले फेज में अमेरिका के जो अड्डे हैं आहिस्ता आहिस्ता उन अड्डों को फर्दर खत्म किया जाएगा। यानी उसमें होगा ये कि सारे ममालिक अब अपनी सिक्योरिटी रखेंगे। पॉसिबिलिटी है कि वो चाइना से भी ले माल, पॉसिबिलिटी है कि वो ईरान के साथ मामला तय करें, रशिया से करें, अमेरिका से, यूरोप से सब लें, और सारे अपनी फौज, मिलिट्री, सब कुछ वर्ल्ड ट्रेंड खुद करें। और दूसरा, अमेरिका का जो रोल है उसको अब खत्म करना है खित्ते से, क्योंकि अमेरिका अब रिलायबल पार्टनर नहीं रहा। अमेरिका ना तो हिफाजत कर सकता है और ना कोई और सूरत हाल हो सकती है, ना कोई गारंटी दे सकता है अमेरिका कि वो किस तरह बचाएगा। ये सारे का सारा जो प्रेशर है, ये जो सारे का सारा सिनेरियो है, वो असल में क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अमेरिका के साथ अब होने क्या जा रहा है। अब अमेरिका की जो सूरत हाल है वो क्लियरली नजर आ रही है कि इस वक्त बड़ी भयानक है, और अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में अब कहीं पर भी आउट हो सकता है। यानी फर्दर आप देखें तो अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा मामला इस वक्त खराब हो चुके हैं। कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायजा ले तो हमें एक बात बड़ी क्लियरली नजर आती है, और वो ये है कि अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में वन बाय वन करके फारिग होता जाए। अब फर्दर अब ये सूरत हाल सामने आ रही है कि देखिए, अमेरिका ने जो सबसे पहले सिनेरियो ये रखा है, ये जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आपको पता है कि अब वो पूरी कोशिश करें कि एक इत्तेहाद कायम हो जाए, और ख़ास तौर पर वो गल्फ स्टेट को ईरान के साथ बातचीत करवा रहे हैं एक मैकेनिज्म तय करने के लिए। तो उसमें जाहिर सी बात है, ईरान की पहले कोशिश होगी कि अमेरिका यहाँ से फारिग हो, अमेरिका के अड्डे फारिग हो, आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत सारी चीज़ें फारिग हो। ये सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता फारिग हो। अब लेट्स सी, देखते हैं कि अमेरिका के साथ क्या होता है। लेकिन इसके साथ होगा क्या कि अगर अमेरिका के अड्डे यहाँ से फारिग होते हैं तो अमेरिका की वो ताकत भी खत्म होगी, क्योंकि अब ये होना है। अब जाहिर सी बात है, देखिए, आज तक अगर लड़ाई ना होती तो हमेशा ये रहता ना कि अमेरिका के अड्डे जो थे वो हिफाजत के लिए थे। अब तो ये प्रूव हो चुका है कि अमेरिका रिलायबल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, और ना वो बचा सकते हैं, बल्कि खुद ही सबको काम करना पड़ेगा। बल्कि एक और बात जो सामने है कि अमेरिका के अड्डे जो है वो उन्हीं ममालिक के लिए अब खतरा बन गए। पहले था वो अमेरिका की हिफाजत के लिए थे, अब ये बेसिकली जो अड्डे हैं वो अमेरिका की हिफाजत के लिए नहीं है, वो ना इनकी हिफाजत के लिए, बल्कि वो वबाले जान बने हुए इन सब के लिए। ये फर्दर जो चीज है वो अब अमेरिका को डेंट डाल रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका से, देखिए, एक तरफ जब आप अमेरिका को छोड़ेंगे तो फिर आप अमेरिका से माल भी नहीं खरीदेंगे, ये भी एक सबसे बड़ा झटका है। और देखिए, फर्दर होता ये था कि अमेरिका इनको देता था सिक्योरिटी और उनसे बहुत ज्यादा चीजें अपनी मनवाता था। अब अमेरिका ने कहा कि $5 ट्रिलियन यूएस में इन्वेस्ट करना है। अब आप ये सोचिए, इस जंग ने क्या कुछ हिलाकर राख का ढेर बना दिया।
और खाली ये मामला नहीं हुआ, अब हुआ ये है कि आपको पता है यूरोप ने अड्डे इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी थी ईरान के खिलाफ। अब आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के अड्डे खत्ते से भी जाएंगे, यूरोप से भी जाएंगे, और पूरी दुनिया में 80 ममालिक में 800 अमेरिका के फौजी अड्डे हैं। अब ये 800 अड्डे अमेरिका के ऐसा ऐसा खत्म होंगे, यादें रहना शुरू हो जाएंगे। सबको ये लगेगा कि भाई नहीं, अब अमेरिका हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। अमेरिका हमारे ऊपर बोझ बन चुका है और हमें अब अमेरिका से दूरी इख्तियार करनी है। अब अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर ये यहाँ से निकल जाते हैं तो फिर इसराइल का क्या बनेगा? इसराइल की सिक्योरिटी कौन देगा? इसराइल की हिफाजत कौन करेगा? ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसराइल की अब हिफाजत करेगा तो करेगा कौन? देखिए, इसराइल की हिफाजत करने के लिए अभी आप ये सोचें, इसराइल ने तो खुद अमेरिका को कह दिया है कि आप अपने जहाज उठाए यहाँ से निकले। और आपको पता है नेतन्याहू ने ये बात भी कह दी है कि भाई हमने आज के बाद अपने मिसाइल, अपनी तमाम चीजें खुद इस्तेमाल करनी है, हमने अब अमेरिका पर रिलाई नहीं करना। तो सारे ममालिक अमेरिका को खैराबाद कहते जा रहे हैं। तो आप बताएं, जब सारे ममालिक अमेरिका को खैराबाद कहते जा रहे हैं तो फिर अमेरिका ने फर्दर जाकर करना क्या है? ये असल में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है अमेरिका की सिक्योरिटी पर, और अमेरिका पर भी ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई को संभल पाएगा? क्या अमेरिका इसको मैनेज करने में कामयाब हो सकता है? एक जाहिर सी बात है, अमेरिका के लिए चैलेंज तो बना हुआ है, और यही वो चैलेंज है जो अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने रखा था। अब फर्दर इसमें क्या होता है? देखिए, फर्दर सबसे बड़ी जो सूरत हाल है वो ये है कि क्या अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर अब क्या रिलाई कर पाएगा कि यानी जो हथियार हैं उनके या जो वो चीज़ें हैं, क्या अमेरिका उनको बचा पाएगा? देखिए, अगर नेटो ने अमेरिका का साथ नहीं दिया तो अमेरिका ने भी कल को उनका साथ नहीं देना, ना वो यूरोप का साथ देंगे ना किसी और का। अमेरिका अब सिमट कर एग्जैक्टली अमेरिका की वही सूरत हाल हो गई है जो बरतानिया की हुई थी। ये असल में सिमट कर बिल्कुल यहाँ से फर्दर निकल कर किसी और जानिब चले गए। यानी अब अमेरिका को अल्टीमेटली अपने मुल्क में वापस रहना होगा और दूसरों के मामलात में मुदाखलत करना बंद करना होगी। देखिए, आज आप अंदाजा करें, क्रिप्टो ट्रेडर्स, उनका क्या हशर हो गया है। जिन लोगों को इन्होंने कहा था कि आप क्रिप्टो बाय करें, आज देख ले उनके साथ क्या हाल। स्टॉक मार्केट का हशर नशर इस बंदे ने कर दिया है। इस बंदे ने हर जगह पर तबाही की, जिसे कहते हैं ना हदें क्रॉस कर देना, वो मामला इस वक्त हो गया। तो अमेरिका ने पूरी दुनिया का निजाम दरम बरम किया हुआ है, तेल की कीमतों का हाल बुरा किया था। अब तो वो फर्दर चूंकि नीचे आ रही है ऐसा ऐसा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन क्या इस सारी सूरत हाल में अमेरिका यहाँ पर चुप करके बैठ जाएगा कि जी ठीक है आप जो मर्जी कर लें कि हम यहाँ पर ही? ऐसा नहीं होने वाला। अमेरिका के लिए बहरहाल तो आप देखें तो एक चैलेंज वाली सूरत हाल तो है ना, लेकिन अगले कुछ अरसे के अंदर आपको फिर एक चीज नजर आएगी, बिल्कुल एक क्लियर मैकेनिज्म नजर आएगा कि अमेरिका के साथ साथ अमेरिका के अंदर से इन्वेस्टमेंट भी अब जाएगी। क्योंकि अमेरिका का एक स्टेटस था सुपर पावर का, दुनिया में बात मनवाना। अब अमेरिका को जब सारे ये कह देंगे कि भाई आप यहाँ से जाए, तो सुपर पावर का वो स्टेटस भी ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो फिर ये सूरत हाल जब अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस की रह जाएगी, तो बताएं बाकी उसने क्या मामला करना है। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि अमेरिका को ये लगता है कि सुपर पावर का स्टेटस जाता है तो फिर उसके बाद चीजें कैसे होती हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में आपको ये बात अच्छी तरह समझ आएगी कि अगर अमेरिका को यहाँ से निकलना है तो फिर अमेरिका को रिलाई करना पड़ेगा बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों पर, और अमेरिका को आने वाले वक्त में चाइना ने बड़ा टफ टाइम देना है। देखिए, अभी तो ईरान के फर्दर स्ट्रेंथ टाइम होने का वक्त आ गया है। आप ये सोचें कि एक दफ़ा ये मुआहिदा हो गया ना सबका ईरान के साथ, तो उसके बाद अमेरिका के साथ क्या होगा? अमेरिका को फारिग हो जाएगा। कल को वो ईरान को कहते हैं कि तुमने ये नहीं करना, मैं पाबंदियां और ये वो, क्या कोई मानेगा? अब कल को ये ममालिक अड्डे देंगे अमेरिका को जंग के लिए। एक दफ़ा इनका ईरान के साथ एग्रीमेंट हो गया, सारे ममालिक इनसे पीछे हटेंगे। ये असल सूरत हाल है कि आहिस्ता आहिस्ता सबको अमेरिका से दूरी इख्तियार करना पड़ेगी। अगर आप अमेरिका से दूरी इख्तियार नहीं करेंगे तो आप फारिग हो जाएंगे, ये आप ज़हन में रख लें। फिर आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। फिर आप जो मर्जी कहें दुनिया के अंदर, जी ऐसा होगा वैसा होगा, फिर आपके साथ कोई खड़ा नहीं होने वाला। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, जो मर्जी आप पूरी दुनिया को कह लें, कोई आपका साथ देने को फिर तैयार नहीं होगा। यही वो एक रियलिटी है और अटल हकीकत है जिसको समझ लेना बड़ा जरूरी है। बहरहाल आपको दाद देना पड़ेगी इजराइल की।
उसने अमेरिका का जो सुपर पावर का स्टेटस था, उसके जो टुकड़े टुकड़े करवाए हैं, तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस के टुकड़े हुए हैं, फर्दर बहुत सारे ममालिक में उनके साथ यही सूरत हाल होगी। बहरहाल अब अमेरिका के लिए चैलेंज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए कि वो फर्दर आने